नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सुपर सक्सेस के लिए कितना समय लग सकता है। बहुत सारे लोग अपना काम चालू करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं रातों-रात सफल हो जाऊँगा, रातों-रात सक्सेस हो जाऊँगा। सफलता और सुपर सक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा सफल हो जाना, अपनी दुनिया में, अपने देश में, अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता गेन कर लेना, दोनों में बहुत अंतर है। अगर इंसान कुछ स्टार्ट करता है, कुछ करता है, तो सफल हो जाता है, कुछ ना कुछ कर लेता है और कुछ ना कुछ कर पाता है। बहुत सारे लोग कहानियाँ सुनते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई करते हैं और ये सोचते हैं कि जो सफलता है, वो रातों-रात का खेल है। लेकिन जो सुपर सक्सेस है, वो रातों-रात का खेल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सुपर सक्सेस होने में कितना टाइम लगता है और हमारे देश में यानी कि भारत में जो लोग सुपर सक्सेस हुए हैं, उनको कितना टाइम लगा है। क्या वो रातों-रात सुपर सक्सेस हो गए हैं या वो बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किए हैं। जब हमारे बच्चे या हम लोग जब पढ़ाई-लिखाई चालू करते हैं तो सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी सफल हो जाएँ और हम अपनी पढ़ाई पूरी भी ना करें, या बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, स्कूल कभी जाते नहीं लेकिन वो भी सफल होते हैं। तो यहाँ पे हम सुपर सक्सेस को समझेंगे और सुपर सक्सेस होने में कितना कितना टाइम लगता है और कितना टाइम नहीं लगता है और कितना टाइम हमें इन्वेस्ट करना होगा सुपर सक्सेस बनने के लिए। हमारा जो जीवन है, जो हमारी ज़िंदगी है, उसमें हर जगह कंपटीशन है, हर क्षेत्र में कंपटीशन है और उसी तरीके से हमारे करियर में भी कंपटीशन है। जब कोई नई चीज़ आती है, जब कोई नई चीज़ लॉन्च होती है, कोई नई चीज़ जब रिसर्च होती है, तो वहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है। लेकिन जो घिसी-पिटी चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, वहाँ पे कंपटीशन है। जब नई चीज़ लॉन्च होती है और वो सफल हो जाती है लॉन्च होने में, तो वो चीज़ 20 साल तक पेटेंट में रहती है, यानी वो आपके राइट्स में रहती है, आपके अधिकार में रहती है। मान लीजिए एज ए केमिस्ट, एज ए फार्मासिस्ट मैं कोई मेडिसिन का सर्च करता हूँ, मैं कोई नई मेडिसिन का सर्च करता हूँ तो उसका मेरे नाम पे 20 साल के पेटेंट होगा। हम जिसको राइट्स देंगे उसको बनाने के लिए वही बना पाएगा 20 सालों तक, दूसरा कोई बना नहीं पाएगा। तो उस नई चीज़ में सफल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वहाँ पे हम ज़्यादा सफल हो जाते हैं, ज़्यादा जल्दी से जल्दी चीज़ें गेन कर लेते हैं और वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता है क्योंकि वहाँ मैं ही मैं हूँ। लेकिन जब चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम लोग अपनी किस्मत, अपना भाग्य और अपना करियर उन चीज़ों में बनाना चाहते हैं जहाँ पे जो चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं, वो नई नहीं है। तो जहाँ चीज़ें पुरानी हो गई हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अब सुपर सक्सेस का मतलब होता है कि हाईएस्ट पोस्ट पे पहुँच जाना। और हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है? राजा बनना या फिर ईश्वर बनना। और हमारे देश में बहुत सारे मानव ऐसे हुए जो कि राजा बने, जो कि भगवान बन गए और भगवान बनने का भी करियर हमारे यहाँ है। हम लोग आराम से भगवान बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान बुद्धा भगवान पैदा नहीं हुए थे, वो एक इंसान पैदा हुए थे और वो अपने कर्मों के थ्रू, अपनी तपस्या के थ्रू भगवान बन गए। श्री राम एक इंसान पैदा हुए थे, वो भगवान बन गए। श्री कृष्ण वो इंसान पैदा हुए थे, वो भगवान बन गए। महात्मा गांधी को भी बहुत सारे लोग भगवान की तरह देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी बहुत सारे लोग भगवान की तरह देखते हैं। तो हमारे देश में, हमारी भूमि में भगवान भी लोग बन जाते हैं, गॉड भी बन जाते हैं और उसका रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अब अगर हम अपने अपने देश में अपनी एक धार्मिक पुस्तक गीता को डिकोड करें तो उसका पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवा मामका पांडवाश्च किम कुरुता संजय। संजय अर्थात इसका मतलब क्या है, ये कौन पूछ रहा है, ये कौन कह रहा है? ये पहला श्लोक धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। वो क्या है, वो कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। वो जन्म से अंधे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो अपने धर्म क्षेत्र में नहीं जा सकते, कुरुक्षेत्र में नहीं जा सकते और उनकी जानने की इच्छा है। हम सभी मानो, पूरी दुनिया के मानो, पूरे संसार के मानो और हमारे बच्चे वो जन्मांध हैं। आंखें तो उनकी खुली हुई हैं, आंखों से तो उनको दिखाई देता है, लेकिन जो उनका इंटरनल आंख है, जो आत्मा है, जो उनकी तीसरा नेत्र है, वो खुला हुआ नहीं है। वो कब खुलेगा? वो जब अपनी आत्मा की दृष्टि से, अंतरात्मा से वो लोग देखेंगे तो वो आंखें खुल जाएंगी, नहीं तो आंखें हमेशा के लिए बंद रहेंगी। वो आंखें कब खुलेंगी? जब उनको ज्ञान प्राप्त होगा, जब उनको ज्ञान अर्जित होगा। तो वैसे हम सभी लोग जन्म से अंधे हैं, ज्ञान के अंधे हैं,
हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ पे धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि जो धर्म क्षेत्र है और जो कुरुक्षेत्र है, जो मैदान है, जो युद्ध का मैदान है, जो कंपटीशन है, वहां पे क्या हो रहा है। और मेरे जो मेरा शब्द है वो मेरा मोह है, और जो लोग मोह में फंसते हुए चले जाएंगे वो अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ हमारी जो दुनिया है वहां सब लोग कहते हैं कि आप अपने हैं, लेकिन अपना कोई है नहीं। वास्तविकता यही है, अपने वही लोग हैं जो हमको फीडिंग देते हैं, जो हमें फीड करते हैं, यानी हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक, हमारे बच्चों के माता पिता। और पांडुपुत्र कौन है? दूसरे लोग हैं जो अपने हैं नहीं। और हमें जानने की इच्छा किसको होती है? हमें कभी अपने को जानने की इच्छा नहीं होती है, हमें दूसरों को जानने की इच्छा होती है, दूसरे के बारे में जानने की इच्छा होती है। और पूछ किससे रहे हैं? संजय से। संजय जो गीता में करेक्टर है वो पेशेंस है, यानी कि संयम है। संयम को दर्शाते हैं वो लोग। तो हम कैसे सीख पाएंगे? सीखना किसको है? जिसको कुछ नहीं आता। क्या सीखना है? अब दुनिया में दो चीजें हैं, एक है सकारात्मक चीजें और एक है नकारात्मक चीजें। सकारात्मक चीजें क्या हैं? जो अच्छी चीजें हैं, जो मानव का कल्याण कर सकती हैं, जो इस पृथ्वी का कल्याण कर सकती हैं, जो इन पेड़ पौधों का कल्याण कर सकती हैं, वो सब सकारात्मक चीजें हैं। और हमारा शरीर ही क्या है? यही धर्म क्षेत्र है, यही कुरुक्षेत्र है। धर्म का मतलब नियम, कुरु का मतलब करो। अगर हम अपने काम को नियम से करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। और हमारे मन में जो विचार हैं वो दो हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। अगर मान लीजिए कोई 10 रुपए का नोट या 100 रुपए का नोट कहीं पे पड़ा हुआ है, तो हमारे मन में विचार आएगा कि हम इसको उठाएं कि ना उठाएं। एक मन कहेगा कि उठा के रख लीजिए, और एक मन कहेगा नहीं नहीं उठाइए। ये गलत है, पड़ी हुई चीजों को नहीं लेना चाहिए। और अगर हम इसको उठाते हैं तो जो सही आदमी का जिसका पैसा है उस तक पहुंचा दें। ऐसा तभी हो पाता है जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं। और जो सकारात्मक हम सोचते हैं वही दैवीय शक्ति है, वही हमें दैव बनाती है, अच्छा बनाती है, राजा बनाती है। और जो नकारात्मक सोच है वो हमें राजा नहीं बनाती है। आज के दिनों में जो हमारे देश में राजा है वो कौन है? डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो राजा है वो डीएम है, यानी कि जिलाधिकारी जो होता है वो डीएम होता है, और वही जिले का राजा है। और जो राज्य का राजा है वो कौन है? वो सीएम है। और जो देश का राजा है वो पीएम है। तो अपने देश में लोग बहुत सारे गाने भी गाते हैं कि 3 ही पोस्ट है जो राजा बनाने का काम करती है। यहाँ तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो हम धर्म से पहुंचेंगे, यानी कि नियम से पहुंचेंगे, और कर्म से पहुंचेंगे, और उसमें किए गए कर्मों से पहुंचेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हम राजा कैसे बन सकते हैं, कैसे सबसे ज्यादा सफल हो सकते हैं? अगर हम इसी चीज को, बहुत सारे लोग पैसे कमाना चाहते हैं, तो पैसा आप नौकरी करके कभी भी नहीं कमा सकते। जो लोग पैसे कमा चाहते हैं वो बिजनेस की लाइन को चूज करें। जब बिजनेस करेंगे तो उसमें पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। आप आराम से धीरू भाई अंबानी बन सकते हैं, अनिल अंबानी बन सकते हैं। बस आपको मेहनत करना होगा, और वो जानकारी गेन करने के लिए, वो मेहनत करने के लिए, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए? आपको एक जिले का डीएम बनने के लिए कितना टाइम चाहिए? आपको इलेक्शन जीतने के लिए, एक विधायक बनने के लिए, एक सांसद बनने के लिए, और जब आप विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, या बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए हैं जो डायरेक्ट सीएम बन गए हैं, वो कभी इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन बाद में जाके उनको इलेक्शन लड़के वो इलेक्शन जीतना पड़ता है। उसके बाद में उनकी पोस्ट जो होती है परमानेंट हो पाती है। तो रास्ता वही है, और जो रास्ते से जो लोग चले वो वहां तक पहुंचे भी, और जो लोग पहुंचे हैं आराम से पहुंचे हैं और परमानेंट हुए हैं, वो संघर्ष के थ्रू ही पहुंचे हैं, बिना संघर्ष के नहीं पहुंचे हैं। तो आज हम ये जानते हैं कि कितना समय लगेगा। जो हमारी पढ़ाई लिखाई है, वो असली पढ़ाई लिखाई, असली कंपटीशन की जो एज होती है वो क्लास 6 से स्टार्ट होती है। उसके पहले जो हम प्राइमरी लेवल में, जो हमारी बाल्यावस्था में होती है, वहां हमारी समझ डेवलप नहीं होती है, और हमें कुछ पता नहीं होता। बहुत सारे अपने बच्चों को बहुत सारा नियम कानून सिखाते हैं, लेकिन उन नियम कानून का कोई मतलब नहीं होता है। हम कितना भी सीख लें, कितना भी कर लें, वो चीजें वो इग्नोर कर देता है। किसी बच्चे को जो बाल्यावस्था में है, 5th क्लास से पहले है, 2 मिनट पहले कोई नियम बताइए वो तुरंत भूल जाएगा, फिर उसी को करने लगेगा। हमको लगता है जानबूझ के कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साइकोलॉजी बोलती है कि उनकी समझ वहां तक डेवलप नहीं होती है। दिमाग का डेवलपमेंट भी कम हो जाता है जब उनकी शैशवावस्था रहती है, यानी जो जब वो इन्फेंट्स रहते हैं, तो उनमें जो काम की प्रवृत्ति होती है वो बहुत ज्यादा रहती है। और बाल्यावस्था में जो काम की प्रवृत्ति होती है वो कम हो जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था आती है, और जो हमारी क्लास 6 की एज होती है, वहीं से लगभग लगभग हमारी किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है, और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा कंपटीशन। अब जिसको जो गेन करना है वो वही चीज गेन करेगा।
और जिसको जो चीज गेन नहीं करना है वो भटकता हुआ चला जाएगा। आप जो धृतराष्ट्र है वो किसके बारे में पूछा? मामका, यानी कि मेरा क्या है? मोह है। तो जो मोह में पड़ेगा वो यहाँ सब कुछ खोता हुआ चला जाएगा, वो कभी उसको विजय प्राप्त नहीं होगी। और अपने बारे में ही सोचना है, लेकिन अपने बारे में सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। जो अपने बारे में सोचेगा वही आगे बढ़ेगा। तो अब हम पता करते हैं कि जो सफलता का टाइम है वो कितना है। सफलता का जो टाइम है, जो टाइम ड्यूरेशन है, हम एक दिन में अपने आप को अच्छा बनाने के लिए हमें 12 घंटे काम करना चाहिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 18 घंटे काम करना चाहिए, 16 घंटा काम करना चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं। आपको 24 घंटे में जिंदा रहने के लिए स्लीपिंग करना पड़ेगा, यानी कि सोना पड़ेगा, नींद लेनी पड़ेगी। बिना नींद के आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर एक दिन आप मेहनत करके किसी काम को करने के लिए 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे कर भी लेते हैं, तो अगले दिन उस रेशियो में आप काम को नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये काम को 12 घंटे करना है। और कब से स्टार्ट करना है? किसी जो भी काम हम करते हैं, हम अपना बिजनेस करते हैं, हम अपनी पढ़ाई करते हैं, हम किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं या जिसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, बशर्ते वो हुनर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, वैसी वैसी कैपेबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। और ईश्वर ने हम सभी को बनाया है, कोई ना कोई हुनर हमको डाल के दिया है। या तो हम मानसिक रूप से मजबूत हैं, या तो हम शारीरिक रूप से मजबूत हैं, या हमारे अंदर बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारा यूनिक बिहेवियर है। अब जैसे मैं गाना नहीं गा सकता, अगर मैं सोचूं कि मैं अपना कैरियर सिंगिंग में बनाऊंगा तो वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारी आवाज, हमारा गला उतना अच्छा नहीं है। और जिनकी आवाज बहुत अच्छी है, अब कोई ये सोचे कि हमारा बच्चा बचपन से ही उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, तो गलत है। क्योंकि जब 10-11 साल की एज होती है तो हमारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हमारे बॉडी में डेवलप होते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो वहाँ पे इंसानों की आवाज भी बदल जाती है, लड़कियों की आवाज भी चेंज होती है, और कई बार ये सुरीली भी हो जाती है और कई बार फटी हुई भी हो जाती है। तो सिंगिंग का कैरियर भी क्लास 6 से ही स्टार्ट होगा, क्लास 6 से पहले स्टार्ट नहीं होगा। और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा कंपटीशन। तो हमें जब तक दिन है और सूरज जब उदय होता है, उसी में हमें अपना करियर बनाना है। उसके बाद में हमें कोई करियर पे कोई काम करना ही नहीं है। क्लास 6 में हमारे बच्चे हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे अपने करियर की पढ़ाई, और 12 घंटे उनको काम करना है अपने एक अच्छे बेहतरीन के लिए। और मरना नहीं है, बिल्कुल मस्त होके काम करना है। ये नहीं बिल्कुल जी जान लगा देना है, पर यूनिक काम करना है, अपने लिए काम करना है, अपने करियर के लिए काम करना है। साल में 365 दिन होते हैं। अगर हम 12 घंटे अपने अच्छे के लिए, अपने बेहतरीन के लिए, अपने करियर के लिए और सुपर सक्सेस होने के लिए, यानी राजा बनने के लिए, अगर हम अपना मन लगाएंगे, अपना ध्यान लगाएंगे और संघर्ष करेंगे, तो ये घंटे हो जाते हैं एक साल में 4380। यानी एक साल में हमें 4380 घंटे काम करना है। और कितने टाइम तक काम करना है? 12 साल काम करना है। अगर हम 12 साल इतने घंटे, 12 घंटे अपने बेहतरीन के लिए लगाएंगे और कहीं भटकेंगे नहीं, तो हम सुपर सक्सेस हो जाएंगे। और अगर हम 4380 घंटे, यानी एक साल में अगर इतने घंटे काम करेंगे और मतलब मेहनत करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, ज्ञान अर्जित करना है तो उसको अर्जित करेंगे, और 12 घंटे करेंगे, तो ये 12 साल अगर करेंगे तो ये हो जाते हैं 52,560 घंटे। इतने घंटे लगेंगे सुपर सक्सेस होने में। अगर एक इंसान इतने घंटे बिल्कुल अच्छे से मेहनत करेगा, बिल्कुल अच्छे से काम करेगा, तो इतने घंटे सफिशियंट है आपको सुपर सक्सेस होने के लिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपनी पढ़ाई करने के बाद भी 4 सालों से तैयारी कर रहे हैं, 3 सालों से तैयारी कर रहे हैं, हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। या तो उन्होंने अपनी फील्ड का गलत चुनाव किया है, और या तो उन्होंने अपने पीछे वाली जो उनकी पढ़ाई हुई है कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ हो गया है, वो अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाए हैं। उसके बहुत सारे रीजन रहे होंगे, या तो उनको गुरु अच्छे नहीं मिले होंगे, या उनको स्कूल कॉलेज अच्छा नहीं मिला होगा, इसीलिए उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जब हम कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाते हैं, सपोज करिए हम आईएएस की तैयारी करने के लिए जाते हैं, तो टीचर कहाँ से पढ़ाता है? क्लास 6 से, क्लास 7 से, क्लास 8 का बोलता है एनसीईआरटी पढ़ लीजिए किसी कंपटीशन को पढ़ने के लिए। तो क्लास 6 को हमें इसी तरीके से पढ़ना है और यहीं से स्टार्ट करना है, और 12 घंटे ही मेहनत करनी है। तो हम अपने जीवन में सुपर सक्सेस पे पहुंच जाएंगे और सुपर सक्सेस इंसान बनेंगे। अब लोग बोलेंगे कि ऐसा तो हमको पता चल गया, सारे लोग कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे, उसके लिए बहुत सारे रीजन है, और हम आगे वीडियो में समझेंगे कि इसके क्या क्या रीजन है और कैसे कैसे लोग नहीं कर पाते हैं। इन सब चीज़ों पे हम डेली डेली करके एक वीडियो बनाएंगे, और कैसे लोग भटक जाते हैं अपने रास्ते से। और यही मंत्र है सुपर सक्सेस होने का, यही मंत्र है कि आप अपने लिए 52,560 घंटे अगर काम कर दिए जिस फील्ड में, तो आप सुपर सक्सेस बन जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब अगर हम अपने
पढ़ाई की बात करें, ज्ञान की बात करें, जो बच्चे हमारे पढ़ाई करते हैं, और एजुकेशन सभी के लिए ज़रूरी है। अगर कोई शिक्षा वाले लाइन में नहीं जाना चाहता है, अगर कोई डीएम नहीं बनना चाहता है, कोई अगर राजनीति में नहीं जाना चाहता है, वो आराम से बिजनेस कर सकता है और बिजनेस में वो सुपर बन सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बहुत सारे एक्टिंग के लाइन के लोग, लेकिन एक्टिंग उनको आनी चाहिए, एक्टिंग उनके हुनर में होना चाहिए, तो वो अपनी ज़िंदगी में सफल बन सकते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे काम करने वाले लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे, लेकिन वो करोड़ों की संपत्ति कमा लिए, करोड़ों रुपए वो लोग कमा लिए इस यूट्यूब पे काम करके। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई वाले, लेकिन अगर हम पढ़ाई वाले क्षेत्र की, और लेकिन बेसिक पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आजकल जिंदा रहने के लिए। ये हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी का एज है और हम लोग उसी में काम कर रहे हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन, हमारा लाइट, हमारा लैपटॉप, हमारा गाड़ी, हमारा सब कुछ, सब टेक्नोलॉजी का काम है, सब साइंस का काम है, और हम साइंस पे बैठे हुए हैं आज की दुनिया में। साइंस फायदा भी पहुंचाता है और नुकसान भी पहुंचाता है। तो साइंस हमेशा फायदेमंद नहीं हो सकता, और चीज़ों के अगर फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। अब क्लास 6 से अगर हम अपने कंपटीशन को तैयारी चालू करते हैं, उस समय हमारी एज 11 साल की होती है। इस समय हमें ये डिफाइन कर पाना कि हम अपने जीवन में ये बन जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन जो ये 3 साल की एज होती है, जो 8 तक की पढ़ाई होती है, यहाँ पे हम लगभग 8 पास करने के बाद में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम क्या बन पाएंगे और हमारा हुनर कैसा है। जैसे हम खली का एग्जाम्पल लें, अब खली का शरीर इतना मजबूत है, अगर मैं सोचूं कि मैं उतना बड़ा पहलवान बन जाऊंगा और WWF में जाके फाइटिंग करूंगा, तो वो शायद पॉसिबिलिटी नहीं है। खली पैदाइशी उतने स्ट्रांग थे, उतने मजबूत थे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी पहलवान हुए जो अपनी पैदाइशी उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन बाद में जाके उन्होंने मेहनत करके अपनी मजबूती लेके आए। ग्रेजुएशन करते करते हमारी एज जो हो जाएगी वो 21 साल की हो जाएगी, और ये हमारी पढ़ाई का लगभग एंडिंग होता है। इसके बाद में पढ़ाई का विस्तार होता है और ये एंडिंग होता है। अब 21 साल से प्लस माइनस भी हो सकता है। बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई देर से शुरू करते हैं, थोड़ा देर से जा पाते हैं स्कूल, और बहुत सारे जो ग्रेजुएशन के कोर्स हैं वो 3 साल ना होके बहुत सारे 4 साल के हैं, 3.5 साल के हैं, 4.5 साल के हैं, 5 साल के हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, जो हमारी MBBS की पढ़ाई होती है वो 5.5 साल की होती है। अब पढ़ाई तो 5.5 साल की नहीं होती है, लेकिन जो कोर्स होता है वो 4.5 साल का होता है, और 1 साल हॉस्पिटल इंटर्नशिप होता है। अभी गवर्नमेंट ने थोड़े नियम और चेंज किए हैं कि हॉस्पिटल इंटर्नशिप के बाद में आपको गांव-गांव में जाके 1 साल के लिए सेवा देनी होगी, और तभी आप मरीजों को समझ पाएंगे कि हमें कैसे काम करना है, और हमारे भारत में किस तरीके के पेशेंट हैं, किस तरीके के लोग हैं, और हमें किस तरीके से जमीन पे काम करना है। तो एक टाइप का प्रैक्टिकल होता है। वहां पे ये एज प्लस माइनस हो सकती है। और सुपर सक्सेस उसके बाद में हम अपने कंपटीशन के क्षेत्र में आएंगे और कंपटीशन देंगे, और जितने घंटे मैंने बताया इतने घंटे मस्त होके, मौलाना होके, बिल्कुल भी पेन नहीं लेना है, आराम से करना है और अपने लिए करना है, तो आदमी सुपर सक्सेस पे पहुंच जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे देश में श्री रामचंद्र, जिनकी चर्चा हम पिछले दिनों से मंदिर बनने की वजह से कर रहे हैं, वो भी, उनका भी जो सफलता का टाइम ड्यूरेशन था, पढ़ने सारे राजाओं के लड़के लोग गए थे और लोग भी पढ़ने के लिए गए थे। बहुत सारे लोग आज की दुनिया में बोलते हैं कि पिछड़ी जातियों के लोगों को पढ़ने का राइट्स नहीं था, लेकिन मैं रामायण देख रहा था और मैंने देखा जो केवट का जो साम्राज्य था गंगा के किनारे, जो उसका साम्राज्य निषाद था, उसने भी बोला था कि जब वो स्कूल में मिले थे तब उन्होंने बोला था कि हम आपके घर घूमने के लिए आएंगे। वो चक्रवर्ती राजा दशरथ के लड़के थे और वहाँ पे लोगों की मित्रता थी। और कोई राजा हो चाहे रंक हो, जब हम लोग स्कूल कॉलेज में रहते हैं तो हम अपने अपने दोस्तों को एक समान समझते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं कि हम लोग कुछ साल बाद मिलेंगे, जहाँ पे भी होंगे वहाँ मिलेंगे। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, सब लोग पढ़ने जाते थे, सब लोग पढ़ते थे, और पढ़ने का अपना अपना सबका तरीका अलग था, जिसका जैसा काम था वो ऐसी पढ़ाई करता था। तो श्री रामचंद्र जी 12 साल के बाद में, 12 साल लोगों को समझने के बाद में, जब 13वां साल लागू हुआ तो उनकी भार्या, उनकी पत्नी की चोरी हो गई और वो युद्ध के मैदान में आ गया। रामायण में पहले ही लिखा हुआ है कि रावण का दुराचार इतना बढ़ गया था कि वो रावण को मारने के लिए श्री राम पैदा हुए थे। लेकिन ये राम को हो सकता है मालूम हो, लेकिन ये अयोध्या के लोगों को मालूम नहीं था, अयोध्या के लोगों को, कि रावण को मारना है, वनवास हो जाएगा, वहां चले जाएंगे तो रावण को मार देंगे। यह वहां के लोगों को मालूम नहीं था। परिस्थिति बदल गई और वो युद्ध के मैदान में पहुंच गए। भगवान बुद्धा जो तपस्या किए और भगवान बन गए, वो भी 12 साल किए। कई बार उन्होंने आत्मसात किया, और जब वो जगे तो उनको ये फीलिंग नहीं हुई कि उनको भगवान की प्राप्ति हो गई है। लेकिन एक दिन ऐसा आया
जब उनको ये मालूम चल गया कि अब उन्हें पता चल गया है कि संसार क्या है, दुनिया क्या है, और वो इसी संसार और मानव को ही समझना चाहते थे। तो ये टाइम ड्यूरेशन यही है, और जो इतने दिन तक मेहनत करेगा वो जरूर सफल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सफल हो जाएगा, और एक दिन का खेल नहीं है। बहुत लोग सपने देखते रहते हैं कि हम एक दिन में, 2 दिन में ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पहले वो कुछ नहीं करते हैं अपने पढ़ाई वाली लाइफ में। जब कंपटीशन आता है तो उनके लिए बहुत भारी हो जाता है। तो ये टाइम ड्यूरेशन है, अगर आप नहीं कर पाए तो आपको पीछे लौटना होगा और इस चीज को करना होगा। कोई बाईपास वाला रास्ता नहीं है। उतने साल ना सही, अगर आपकी एज बढ़ गई है तो आप वो पीछे वाली पढ़ाई को आसानी से कम टाइम में कर सकते हैं। तो कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर सुपर सक्सेस होना है, सुपर सक्सेस अगर होना है, छोटी मोटी नौकरी करके, अगर कोई सोच रहा है मैं पुलिस बन जाऊंगा, मैं मास्टर बन जाऊंगा, तो वो जीवन यापन का एक तरीका है, वो सुपर सक्सेस का एक तरीका नहीं है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं टीचर बन गया हूं तो मैं बहुत बड़ा बन गया हूं, मैं सबसे बड़ा बन गया हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पुलिस बन गए हैं, टीचर बन गए हैं, तो वो एक जीवन यापन है, वो सुपर सक्सेस नहीं है। अगर सुपर सक्सेस है तो उसका तरीका यही है, 12 साल, इतने घंटे में आप अपनी जिंदगी में सबसे आगे चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।